महाराष्ट्र के एक घर से चोरी का एक गजब मामला सामने आया है। यहां चोर ने पहली बार में घर से लाखों का माल चुरा लिया, लेकिन जब वो दूसरी बार इस घर में आया तो उसने ना सिर्फ पूरा माल लौटा दिया बल्कि दीवार पर एक माफीनामा भी चिपका दिया। अब इस चोर की कहानी सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर वायरल होने लगी है। आखिर इस घर में ऐसा क्या हुआ जिसके चलते इस चोर का मन परिवर्तन हो गया, और ये घर किसका था, इसकी जानकारी आपको इस खबर में देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। अगर मैं कविता की जगह रद्दी बेचने का काम करता तो दुनिया के सारे कर्ज उतार देता। ये मशहूर शब्द है महाराष्ट्र के महान कवि नारायण सुर्वे के। सुर्वे की कविताएं महाराष्ट्र में काफी लोकप्रिय हैं और अपनी कविताओं और समाज के लिए किए गए कामों के चलते उन्हें पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया है। ये जानकारी मैंने आपको इसलिए दी क्योंकि ये चोरी का कारनामा इसी घर में हुआ है। सुर्वे का जन्म मुंबई में हुआ था, लेकिन उन्होंने अपना खुद का घर रायगढ़ के नेरल में बनाया था और इसी घर में 2010 में उन्होंने अंतिम सांस भी ली थी। अब इस घर में उनकी बेटी सुजाता अपने पति के साथ रहती है, लेकिन 10 दिन पहले वो अपने बच्चे के घर विरार चली गई थी छुट्टियां मनाने, और इसी का फायदा उठाकर चोर उनके घर में घुस गया। चोर ने पहले दिन घुसते ही एलईडी टीवी समेत कई सामान उड़ा लिए और फिर वो दूसरे दिन बाकी सामान चोरी करने यहां आया, लेकिन यहां पर आकर दूसरी बार उसका मन परिवर्तन हो गया। पुलिस के अनुसार अगले दिन जब वो कुछ और सामान चोरी करने यहां आया तो उसने एक कमरे में सुर्वे की तस्वीर और उन्हें मिले सम्मानों को देखा, जिसके बाद उसे बेहद पछतावा हुआ और पछतावे को देखते हुए उसने पूरा सामान लौटा दिया। इतना ही नहीं, उसने दीवार पर एक छोटा सा नोट भी चिपकाया जिसमें उसने महान साहित्यकार के घर चोरी करने को लेकर मालिक से माफी भी मांगी। नेरल पुलिस थाने के निरीक्षक शिवाजी धवले ने बताया कि सुजाता और उनके पति रविवार को जब विरार से वापस लौटे तो उन्हें ये नोट मिला। उन्होंने बताया कि टीवी और अन्य वस्तुओं पर तीसरे इंसान के उंगलियों के निशान भी मिले हैं, जिसके आधार पर जांच की जा रही है। मुंबई में जन्मे सुर्वे की कविताएं और लेखों में शहरी मजदूर वर्ग के संघर्षों का चित्रण देखने मिलता है। 84 साल की उम्र में 16 अगस्त 2010 को उनका निधन हो गया था। सुर्वे ने प्रसिद्ध मराठी कवि बनने से पहले जिंदगी का एक हिस्सा अनाथ के रूप में मुंबई की गलियों में गुजारी थी। इसके बाद उन्होंने हाउस हेल्पर, होटल में डिशवॉशर, डाई, पालतू कुत्ते को संभालने वाला, दूध वाला, कुली और एक मजदूर के तौर पर काम किया था। उस्मान अली, मेरे शब्द, लेनिन, एक नया घमासान, दबाव आप ना डालें, माफ कीजिए, पोस्टर्स, ऐसी कुछ कविताएं जो हैं उनकी काफी फेमस रही हैं।